महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र का सूत्र नंबर 38 जो हमने दिखाया वो इस प्रकार है। स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम हुआ, यह इतना ही सूत्र है। अब इसका तात्पर्य क्या है कि स्वप्न या अथवा और स्वप्न या निद्रा में जो ज्ञान हुआ उसका अवलंबन करने से भी क्या होता है, चित्त स्थिर होता है। अब चित्त स्थिर होना क्यों आवश्यक है? योग सूत्र में योग की परिभाषा यही है, क्योंकि एक हफ्ता पहले सूत्र नंबर 37 निवेदन किया, इसलिए पूर्व की बातें बता देना आवश्यक है। योग सूत्र, इसलिए सूत्र नंबर 2 में जो योग की परिभाषा है वो इस प्रकार है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, माने कंट्रोल करना है, रोकना है, जिससे वो चित्त को विक्षिप्त न कर सके। और तब क्या होता है और क्यों आवश्यक है? इसको अंतःकरण की शुद्धि भी कहते हैं भक्ति भाव में। ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से ये देखिए होगा, ऐसा होने से तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, सूत्र नंबर 3, उस समय दृष्टा जो है अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। अब प्रश्न है कि स्वप्न निद्रा ज्ञान, स्वप्न निद्रा में जो ज्ञान होता है उसका अवलंबन का क्या तात्पर्य है? होता है ये है कि स्वप्न जो देखता है वह दृष्टा होता है, और जो जागने पर भी देखता है वह भी दृष्टा होता है। अब इसलिए जो अनुभव स्वप्न देखने पे होता है वही अनुभव जागते रहने पर भी होता है। क्यों? क्योंकि जो दृष्टा है, जो समझने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला है, वह वही है, एक ही है। तो स्वप्न में, निद्रा में भी ज्ञान प्राप्त होता है। जो चिंतनशील व्यक्ति हैं उनको, क्योंकि वो जागते रहने पर साधनाएं करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भाव करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, इसलिए उनके अंतःकरण का मल धुल गया रहता है। इसलिए वे जो स्वप्न देखते हैं वो सात्विक होता है प्रायः, और स्वप्न में उन्हें ज्ञान
प्राप्त हो सकता है। स्वप्न में क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है और किसका अवलंबन किया जाए, कैसे जाना जाए कि वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। स्वरूप संबंधी या ईश्वर संबंधी या देव संबंधी जो स्वप्न होते हैं वे अंतःकरण के शुद्धि होने के लक्षण होते हैं कि शुद्ध अंतःकरण हुआ है या हो रहा है, उसका लक्षण होता है। और प्रत्येक जो प्राणी है उस प्राणी का मूल रूप से 2 शरीर होता है। होता तो 3 है, एक कारण शरीर भी कहते हैं, परंतु जो जागते सोते हर समय व्यक्ति को अनुभव में आता है वो 2 शरीर है। एक ये स्थूल शरीर है, पार्थिव शरीर, जो जिसमें वजन होता है, आँखें और अंग इत्यादि भौतिक रूप से जिसमें सम्मिलित हैं, हाथ पैर मुंह और भी अंग इत्यादि, वो भौतिक शरीर होता है। और भौतिक शरीर से जागते समय अनुभव होता है, सुनने का, देखने का, सूंघने का, स्पर्श करने का इत्यादि। और जागते हुए व्यक्ति सोचता है कि सब शरीर ही कर रहा है, शरीर ही देख रहा है, परंतु इतनी बात ही नहीं है, ऐसी ही बात नहीं है। जब व्यक्ति निद्रा में होता है तो भी वो जो स्वप्न देखता है उसको उसी प्रकार से अनुभव करता है, उसी प्रकार से सुनता है, उसी प्रकार से देखने का अनुभव करता है, उसी प्रकार से स्पर्श का और स्वाद का भी अनुभव करता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सूक्ष्म शरीर है जो स्थूल शरीर के अंदर एडजस्ट रहता है, विराजमान रहता है, जिसको अगर आज तुलना करें तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से और फिजिकल शरीर को कंप्यूटर के हार्डवेयर से तुलना कर सकते हैं बहुत आराम से। तो स्वप्न में ज्ञान प्राप्त होता है, हो सकता है, क्यों और कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण में अविज्ञात नामक मित्र होता है। वो अविज्ञात ब्राह्मण के रूप में शिक्षा देता है, ज्ञान का उपदेश देता है। और उपनिषदों में यह देखा गया है कि 2 पक्षी होते हैं, एक केवल देखता रहता है, भोग नहीं करता, केवल दृष्टा, केवल देखता रहता है, और एक सारा चीज खाता पीता और भोग करता रहता है। वास्तव में यह दोनों पक्षी यही अपने समझने के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा साधन है क्या?
गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर का जो अंश है वह जब ये कभी समझ पाता है कि वो ईश्वर का अंश है या वो ब्रह्म का अंश है या वह ब्रह्म है, तब उसी चीज को ज्ञान होना कहते हैं। जब तक व्यक्ति ये समझता है कि यह शरीर है, यही अज्ञान का जड़ है। यही मुख्य अज्ञान शास्त्रों में बताया गया है। और जब वो समझता है कि मैं वही ब्रह्म तत्व हूँ, जो ब्रह्म तत्व सब जगह व्याप्त है और जो ब्रह्म तत्व ईश्वर के रूप में परिणित होता है। ईश्वर तो अपने को नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान, मूर्त और अमूर्त दोनों रूप में रहने वाला व्यक्ति है। जैसे श्री रामचंद्र भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री नारायण हरि भगवान, श्री जगत गुरु श्री महादेव भगवान, श्री गणपति भगवान, श्री दुर्गा देवी माता जी, यह सभी ईश्वर के रूप में हैं और ये सभी सर्वशक्तिमान हैं। जब साक्षी अपने अंतःकरण माने दृष्टा देखने वाला स्वप्न में कभी यह पाता है कि मैं वही ब्रह्म हूँ, या मैं वही भक्त हूँ जिस तरीके के भक्त श्री लक्ष्मण जी हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के। कैसे भक्त हैं लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के? लक्ष्मण जी उनकी फिजिकल भौतिक शरीर हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी आत्मा है। इस प्रकार से अगर कभी संयोग से जागृत समय के चिंतन के परिणाम स्वरूप या सद्गुरु या महात्मा लोगों के उपदेश के स्वरूप रात्रि में या दिन में सोते समय स्वप्न देखता है निद्रा में, तो उसको ज्ञान इस प्रकार का प्राप्त होता है। यह संयोग से प्राप्त होता है, बहुत बड़ी साधना के बाद प्राप्त होता है, परंतु प्राप्त होता है। और यह प्राप्त होने के बाद इसका अगर अवलंबन किया जाए, जागने के बाद इसको पकड़ के रखा जाए, इसका चिंतन किया जाए, तो चित्त स्थिर होता है। और जब चित्त स्थिर रहेगा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, माने वृत्तियों की बाधा उसको विक्षेपित नहीं कर पाएगी,
तब वो दृष्टा स्वरूप में अवस्थित होगा। मैंने पहले भी कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तात्पर्य क्या है? भगवान श्री हरिनारायण, भगवान जगतगुरु श्री महादेव जी, माता श्री जगदम्बिका, श्री दुर्गा जी, इन सब के दर्शन का फल है व्यक्ति को स्वरूप का ज्ञान हो जाए। और स्वरूप के ज्ञान के लिए इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण को एक तरफ से संस्कृत से हिंदी सरल काव्य के रूप में इस चैनल पर आ रहा है। आप लोग वो अवश्य देखिए। क्यों? क्योंकि ये दीर्घकालीन सत्र है। जिस प्रकार 88,000 ऋषि मुनि दीर्घकालीन सत्र का संकल्प लेकर बैठे थे और 1 वर्ष तक लगातार सुनते रहे थे, उस प्रकार से यह 1 साल तक आप लोग सुनिए। और सुनते सुनते मेरा पूरा विश्वास है कि श्रीमद् भागवत भी पूरा तरह सुन के समझेंगे और उतना ही महात्मा लोग कहते हैं पर्याप्त है, क्योंकि उसमें स्वरूप के ज्ञान और भक्ति दोनों का वो हो जाता है। उसी प्रकार योग सूत्र है, इसको सुनने का जबरदस्त फायदा होता है। एक तो योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य, भौतिक जो शरीर है ये स्वस्थ होता है और सूक्ष्म शरीर भी स्वस्थ होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भौतिक शरीर स्वस्थ होता है और योग का वास्तविक जो है तात्पर्य समझने से तत्काल चित्त स्थिर होता है, मन शांत होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं और हम अपने स्वरूप के समझने के एकदम नज़दीक पहुंच जाते हैं और बहुत आनंद प्राप्त होना तत्काल शुरू होता है। इस प्रकार हमने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के समाधिपाद का सूत्र नंबर 38 निवेदन किया। हरि ओम तत्सत।